सोलोमन जब ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पर हैं और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस वीडियोस में जाइए। सोलोमन का जो प्रार्थना है, जिसको हम पहले राजाएं 3 के 5 से लेकर 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी प्रार्थनाओं में से है जो बाइबल में हम देखते हैं। इस प्रार्थना से सबसे पहला चीज हम एक चीज सीखते हैं कि सोलोमन कितना नम्र था। सोलोमन जब प्रार्थना कर रहा था और जब परमेश्वर के पास आया था, वो जवान था, उसके पास उतना अनुभव भी नहीं था। वो स्वयं कहता है पहले राजा 3:7 में कि मैं एक बालक हूं और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये उसके हृदय को बताता है कि वो अहंकार में नहीं था कि वो कम उम्र में राजा बन गया, बल्कि जब उसे राजा का पदवी मिला तो वो नम्रता में प्रवेश किया। तो प्रार्थना में सबसे पहला चीज है कि हमें नम्र होना है और नम्रता से परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। हमें बताना है कि हम क्या हैं और हम कौन हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, हम सोलोमन के इसमें हम देखते हैं कि सोलोमन अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है उस प्रार्थना में। सोलोमन के पास जब परमेश्वर आए एक स्वप्न के द्वारा और पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो सोलोमन ने धन दौलत या लंबा उम्र या अपने शत्रु के ऊपर विजय को नहीं मांगा। सोलोमन कहता है कि मुझे ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि और मैं आपके प्रजा पर सही न्याय कर सकूं, गलत न्याय नहीं करूं। ये बातें और ये प्रार्थना परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता दी, क्योंकि सोलोमन ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा कि कितना बड़ा जिम्मेदारी है उसे दिया गया है, इंसान के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा। हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं ना, हमें सबसे पहले ये समझना है कि वो जिम्मेदारी इंसान के द्वारा नहीं आया है या आपके काबिलियत के द्वारा नहीं आया है, बल्कि वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए आपको उस काम के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं उस काम के द्वारा आपका महिमा कर पाऊं। और एक चीज हम जो यहाँ देखते हैं कि जो पहले राजा 3:10 में परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं सोलोमन से। सोलोमन से परमेश्वर कहते हैं कि तूने लंबा उम्र नहीं मांगा या तूने धन दौलत नहीं मांगा, तुमने जो मांगा वो तो मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ ये सारी चीजें भी दे रहा हूं। ये साफ बताता है जो हम मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह बताते हुए हमें कहते हैं कि पहले परमेश्वर का राज्य पाओ, बाकी सब तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। सोलोमन पहले ज्ञान और बुद्धि मांगा परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर का लोगों को सही से न्याय कर सके और परमेश्वर का राज्य दिख सके उसके राज्यपाल में। और यानी कि परमेश्वर के राज्य को उसने प्रथम स्थान दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में जो चीज उसने नहीं मांगा वो भी जोड़ दिया। तो ये वचन सही बनता है यहाँ पर कि पहले परमेश्वर का राज्य पाओ और बाकी सब तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। तो हमें जानना जरूरी है कि हमारे प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मूल उद्देश्य परमेश्वर का राज्य होना चाहिए।